पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो पिछड़ा वर्ग में यादव तो महागठबंधन के पक्ष में गया है। उसके बाद कुशवाहा का ज्यादा झुकाव रहा है एनडीए के पक्ष में, कम झुकाव रहा है, हाँ कम झुकाव रहा है महागठबंधन के पक्ष में। उसके बाद कुर्मी वोटर की बात किया जाए तो कुर्मी वोटर महागठबंधन के पक्ष में भी गया है। अच्छा, कम उसका झुकाव महागठबंधन के पक्ष में कम था, एनडीए के पक्ष में भी कम था। उसके बाद ये क्या एक प्रत्याशी आए हैं बहुजन समाज पार्टी से जो नेशनल दस्तक के पत्रकार है शंभू सिंह के पक्ष में कुर्मी का झुकाव भी रहा है। तो क्या वैशाली की जनता जो इस बार का चुनाव हुआ है उसमें वैशाली की जनता का मुख्य मुद्दा क्या था? वैशाली मुख्य मुद्दा के बारे में जानना चाहते हैं कि वैशाली की जनता जो थे उनका मुख्य मुद्दा क्या था? वैशाली की जनता का एक मुख्य मुद्दा था पताही एयरपोर्ट, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में इस बार आए हैं तो उसका जिक्र भी नहीं किया है, मगर 2019 में जब प्रधानमंत्री जी पताही एयरपोर्ट में आए हुए थे तो बोले थे कि पताही हवाई अड्डा के उड़ान जो है अगली बार आएंगे तो पताही हवाई अड्डा क्योंकि काफी लोग उसके बाद एक और चीज जो हम बता रहे हैं, मोतीपुर के चीनी मिल के बारे में बोले थे कि मोतीपुर के चीनी मिल इस बार चालू हो जाएगा। ना मोतीपुर का चीनी मिल चालू हुआ, न पताही हवाई अड्डा जो है चालू हुआ। तो पताही मोतीपुर का चीनी मिल तो मुद्दा नहीं रहा, मगर पताही एयरपोर्ट का मुद्दा जो है पूरे वैशाली लोकसभा क्षेत्र में रहा है। एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी का इसका विरोध भी झेलना पड़ा है। कई जगह उनको जो है वीडियो देखे होइएगा वायरल भी हुआ था, विरोध का सामना करना पड़ा है। और मुद्दा की बात है तो अति पिछड़ा समाज और दलित समाज में 5 किलो राशन मुफ्त में जो प्रधानमंत्री की जो योजना है उससे जो मिलता है उसका प्रभाव जो है अति पिछड़ा और दलित महिलाओं में उसका प्रभाव देखने को मिला है। लाइव पब्लिक के पत्रकार रंजीत कुमार हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वैशाली लोकसभा का जो जातीय समीकरण रहा है इस लोकसभा चुनाव में कैसा नजर आया, इस पर हम विशेष चर्चा रंजीत से करेंगे। आप बताइए कि वैशाली लोकसभा का जो चुनाव हुए हैं इसमें जातीय समीकरण क्या रहा? सबसे पहली बात आपको धन्यवाद देते हैं। अब रह गया वैशाली लोकसभा के जातीय समीकरण तक। वैशाली लोकसभा में इस बार के लोकसभा में यादव, मुस्लिम और मल्लाह भूमिहार वोटर महागठबंधन के पक्ष में इंटैक्ट नजर आए हैं। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ पासवान, राजपूत और बैस वोटर इंटैक्ट नजर आए। हर बार देखा जाता है कि बिहार में जब भी चुनाव होती है तो जाति ज्यादा देखा जाता है कि हम इस जाति के हैं तो हम इस जाति को देंगे, हम मल्लाह के हैं तो मल्लाह देंगे, हम पासवान है तो पासवान को देंगे। तो इस तरह का जातीय समीकरण हर बार बिहार में जब चुनाव होते हैं तो देखने को मिलता है। तो क्या इस बार भी जातीय समीकरण देखने को मिला है? इस बार जातीय समीकरण महागठबंधन के पक्ष में मजबूत दिखा है। जैसे हर बार जो है महागठबंधन के पक्ष में माई समीकरण माना जाता है, एम मतलब मुस्लिम और वाई मतलब यादव। इस बार मुन्ना शुक्ला के टिकट महागठबंधन के देने के कारण भूमिहार वोटर जो है महागठबंधन को प्लस हुआ है और मुकेश सहनी के गठबंधन होने के कारण मल्लाह वोटर महागठबंधन के पक्ष में इंटैक्ट नजर आए हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं अति पिछड़ा वोट में। अति पिछड़ा में महतो जाति में 50% महागठबंधन के पक्ष में गया है और 50% एनडीए के पक्ष में गया है। उसके बाद बात करते हैं नाई जाति, हजाम जाति भी लगभग 50% महागठबंधन के पक्ष में और 50% एनडीए के पक्ष में। उसके बाद कुम्हार जाति अति पिछड़ा में ही आती है, कुम्हार जाति भी 50% महागठबंधन के पक्ष में और 50% एनडीए के पक्ष में। उसके बाद पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो पिछड़ा वर्ग में यादव तो महागठबंधन के पक्ष में गया है। उसके बाद कुशवाहा का ज्यादा झुकाव रहा है एनडीए के पक्ष में, कम झुकाव रहा है, हाँ कम झुकाव रहा है महागठबंधन के पक्ष में। उसके बाद कुर्मी वोटर की बात किया जाए तो कुर्मी वोटर महागठबंधन के पक्ष में भी गया है। अच्छा, कम उसका झुकाव महागठबंधन के पक्ष में कम था, एनडीए के पक्ष में भी कम था। उसके बाद ये क्या एक प्रत्याशी आए हैं बहुजन समाज पार्टी से जो नेशनल दस्तक के पत्रकार है शंभू सिंह के पक्ष में कुर्मी का झुकाव भी रहा है। तो क्या वैशाली की जनता जो इस बार का चुनाव हुआ है उसमें वैशाली की जनता का मुख्य मुद्दा क्या था? वैशाली मुख्य मुद्दा के बारे में जानना चाहते हैं कि वैशाली की जनता जो थे उनका मुख्य मुद्दा क्या था? वैशाली की जनता का एक मुख्य मुद्दा था पताही एयरपोर्ट, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024
में इस बार आए हैं तो उसका जिक्र भी नहीं किया है। मगर 2019 में जब प्रधानमंत्री जी पताही एयरपोर्ट में आए हुए थे तो बोले थे कि पताही हवाई अड्डा का उड़ान जो है अगली बार आएंगे तो पताही हवाई अड्डा से उड़ेगा। हाँ, क्योंकि काफी लोग उसके बाद एक और चीज जो हम बता रहे हैं, मोतीपुर के चीनी मिल के बारे में बोले थे कि मोतीपुर के चीनी मिल इस बार चालू हो जाएगा। ना मोतीपुर का चीनी मिल चालू हुआ, न पताही हवाई अड्डा जो है चालू हुआ। तो पताही मोतीपुर का चीनी मिल तो मुद्दा नहीं रहा, मगर पताही एयरपोर्ट का मुद्दा जो है पूरे वैशाली लोकसभा क्षेत्र में रहा है। एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी का इसका विरोध भी झेलना पड़ा है। कई जगह उनको जो है वीडियो देखे होइएगा, वायरल भी हुआ था, विरोध का सामना करना पड़ा है। और मुद्दा की बात है तो अति पिछड़ा समाज और दलित समाज में 5 किलो राशन मुफ्त में जो प्रधानमंत्री की जो योजना है उससे जो मिलता है उसका प्रभाव जो है अति पिछड़ा और दलित महिलाओं में उसका प्रभाव देखने को मिला है। जहां तक कि एयरपोर्ट की आप बात बोले हैं तो काफी लोगों के अंदर आक्रोश देखने को मिला है कि पिछले बार बोले थे कि हाँ इस एयरपोर्ट के बारे में कि हाँ ये चालू हो जाएगा, लेकिन इस बार भी आए हैं तो सारे जगह यहाँ के कुछ तीर्थ स्थल थे, गरीबनाथ, जुब्बा साहनी पार्क के बारे में पताही एयरपोर्ट पर जिक्र भी नहीं किए हैं। बता रहे हैं जुब्बा साहनी पार्क, बाबा गरीबनाथ पर चर्चा हुई, लेकिन जिस स्थल पर उन्होंने आए थे अपना रैली करने, अपना स्पीच दिए, उस पताही एयरपोर्ट पर दिए, लेकिन पताही एयरपोर्ट के बारे में उसने जिक्र ही नहीं किया प्रधानमंत्री ने। तो आखिर इसका प्रभाव जो है वीणा देवी को देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। पताही एयरपोर्ट का जो है मामला जो है पूरे वैशाली मुद्दा जो है पूरे वैशाली लोकसभा क्षेत्र में गुंजा है और इसका सामना हम बोले हैं कि वीणा देवी को करना पड़ा है। और चुनाव का जो है जो परिणाम आएगा, लोगों का जो इस पर आक्रोश था, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोगों के मुंह से सुनने को आया है और शायद आप भी सुने होंगे कि तेजस्वी यादव का रोजगार मॉडल जो है यहाँ पर किस तरह से चला या नहीं चला। तेजस्वी यादव का रोजगार मॉडल, जो तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं कि 17 साल नीतीश कुमार का शासन और 17 महीना नीतीश कुमार के साथ में हम शासन में रहे हैं, तो 17 साल में जो जितना रोजगार नहीं दिए, हम 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिए। तो इसमें युवा वर्ग जो होता है, हर जाति हर धर्म में जो है युवा है, युवाओं में उनका जो है एक क्रेज बढ़ा है तेजस्वी यादव का। हर जाति का युवा उन पर भरोसा जो है जताने लगे हैं। अभी जो है देश में राज्य में जो चुनाव हो रहा है, बिहार की बात कर रहे हैं, देश में तो नरेंद्र मोदी है, राज्य का जो चुनाव हुआ है तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। बिहार में नीतीश कुमार कहीं से नजर नहीं आ रहे हैं, बीच में कहीं नजर नहीं है, या तो तेजस्वी यादव और नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी। तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा को लेकर जो राज्य में घूम रहे हैं और काफी भीड़ उनके रैली में भी हो रहा है। एक विश्वास जो है जनता में और जो है युवा वर्ग में जो है आ रहा है, उन पर विश्वास युवा वर्ग उन पर कर रहा है। इसका प्रभाव जो है वैशाली लोकसभा में दिखने को मिलेगा और वोट भी मिला है उस आधार पर। और हम बता देते हैं आपको एक बात कि मुस्लिम, यादव और मल्लाह, भूमिहार, ये तो वोट जो है इंटैक्ट नजर महागठबंधन के पक्ष में आया है। बिल्कुल। और हर एक जाति में या तो 10%, 5%, 20% जो भी हो, हर जाति में जो है महागठबंधन के तेजस्वी यादव के पार्टी को जो है वोट मिला है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है रोजगार मॉडल। अच्छा, तो रोजगार मॉडल पर तेजस्वी यादव का रोजगार मॉडल जो है काम किया है बिहार में? बिल्कुल किया है। तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है इस चुनाव का, वैशाली लोकसभा क्षेत्र का भी और पूरे बिहार का। अभी भी लास्ट चरण का जो है 7वां चरण का चुनाव नहीं हुआ है, वहां पर भी रोजगार मॉडल प्रभाव पड़ रहा है। तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा मुद्दा था रोजगार मॉडल। एक और बात बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी हर एक चुनावी सभा से बोल रहे हैं कि 2005 से पहले किया था, 2005 के बाद जो है हम आए तब विकास किए, 2005 से पहले विकास नहीं हुआ था। नीतीश जी जब मोदी जी पटना में आए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी पटना में आए थे, तो रोड शो के दौरान नीतीश कुमार के हाथ में कमल का फूल दिया गया था प्रचार करने के लिए। तो ये वीडियो काफी वायरल हुआ और काफी इस पर लोग का कमेंट रहा। नीतीश कुमार जी को तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी को तो भाजपा जो है देखा जाए तो हाईजैक कर लिया है। हमको तो लग रहा था जो है प्रधानमंत्री जी ऐसे हाथ जो
दिखा रहे थे, तक बोल रहे थे कि हम तो फंसिए गए, तुम लोग नहीं फंसना। अच्छा चलिए। हाँ, क्या बोल रहे थे हम जो है वैसा अभी बोल रहे थे मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे नीतीश कुमार, हाँ नीतीश कुमार जी, कि 2005 के पहले कुछ नहीं था, 2005 के बाद हुआ है। तो मुख्यमंत्री का एक चीज तो कहना बिल्कुल सही है कि 2005 से पहले जो है लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी, प्रशासनिक व्यवस्था लचर हो गया था। अच्छा, इस बात को मानते हैं जी जी। सब कुछ। उसके बाद घोटाला का जहाँ तक बात हुआ था, चारा घोटाला भी, चारा घोटाला, हाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा आया था। चारा घोटाला, लैंड, सुनिए ना एक मिनट, चारा घोटाला का भी मामला आया था। तो ये जो है लालू यादव का भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लचर व्यवस्था था, तो इसके लिए जनता ने उनको 2005 में भी जो है 5 से सत्ता से हटा दिया, 5-10 में भी सत्ता नहीं दिया, 15 में भी महागठबंधन के साथ थे तो मिला, मगर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री का चेहरा था। लगभग जो है 4-5 चुनाव जो है उनको जो है में जनता उनके साथ नजर नहीं आया। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लचर व्यवस्था के कारण उनके साथ 4-5 चुनाव में जनता नजर नहीं आई, यानी 2 दशक 20 साल से जो है जनता उनको साथ नहीं आ रही है। उसके बाद लालू यादव चारा घोटाला में जेल भी गए। तो अब बताते हैं हम आपको कि एक गलती के कारण, एक गलती को आप कितना बार एक सजा दीजिएगा। सही है, गलती तो लालू यादव की थी, मानते हैं कि नहीं? तो उनके गलती की सजा तेजस्वी यादव को क्यों? तेजस्वी यादव क्यों, तो जनता को तय करना है, जनता को देख रहे हैं। और कई मुद्दे ऐसे भी आते हैं कि नौकरी लो जमीन दो, ऐसा करके। ये मामला जैसे आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ है। अच्छा, आरोप लगा है, स्थित हो जाएगा तब। जैसे चारा घोटाला, तो चारा घोटाला सिद्ध हुआ। अच्छा चलिए, तो अब उसके बाद नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 2005 के हाँ बाद सब कुछ हुआ, तो 2005 के बाद हुआ, 2010 तक आप जो है आपका जो है आपका जो विकास हुआ ठीक ठाक हुआ। उसके बाद 10 के बाद जो है आपका जो है विकास का स्तर धीरे धीरे गिरते चला गया। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का जो है महिलाओं के प्रति जो उन्होंने इक्वालिटी का, समानता का व्यवहार किए हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर वो देखने को मिलता है। जो कि पहले की महिला जो है बच्चियां सब पढ़ने नहीं जाती थी। जी, आप जो एक बात ठीक बोल रहे हैं। 2005 के बाद आने के नीतीश कुमार के बाद जो है जो शिक्षा का जो है जागरूकता जो है महिलाओं में और जो है जनता में लाए हैं शिक्षा का। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा जो है महिलाओं इससे जो है शिक्षा में आगे गई है, इस बात को मानना पड़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान रहा बिहार में। हाँ, 2005 के बाद जो है शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी जागरूकता फैलाने में सबसे ज्यादा जो है आगे रहे। अच्छा, 1-2 और नीतीश कुमार का काम जो कि बहुत अच्छा किए हो बिहार के लिए। एक तो शिक्षा और दूसरा काम बताइए जो बिहार के लिए अच्छा किए हैं। बिजली, रोड, ये सब नीतीश कुमार के शासन में हुआ है। उसके बाद 2010 के बाद जो है उनका ग्राफ जो है धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। जनता भी उनको जो है इस बात को एहसास करवाया है। हम बताते हैं 2010 में इनका सरकार बना था। 2010 में तो 5 साल काम किए थे, तो इनका सरकार बना था, इनके पास था 115 सीट। 2010 में इनके जदयू को मिला था 115 सीट। 2015 में जदयू को मिला 71 सीट। 2020 में जदयू को मिला जो है 43 सीट। अच्छा। तो देख रहे हैं नीतीश कुमार का धीरे धीरे ग्राफ जो है घटता चला जा रहा है बिहार की राजनीति से। अभी नीतीश कुमार के पास कितने सीट है? अभी 43 सीट है बिहार विधानसभा में। दूसरा सवाल आपसे है कि क्या स्वर्ण वोटर एक साथ आए? वैशाली में स्वर्ण वोटर एक साथ नजर नहीं आया। स्वर्ण वोट में बिखराव हुआ है। बता देते हैं कि प्रत्याशी महागठबंधन की तरफ से मुन्ना शुक्ला को बनाए जाने के कारण भूमिहार समाज मुन्ना शुक्ला के पक्ष में इंटैक्ट नजर आए। उसके बाद ब्राह्मण वोटर में 1/4 हिस्सा जो है महागठबंधन के पक्ष में गया है मुन्ना शुक्ला के प्रत्याशी बनाए जाने के कारण। अच्छा। उसके बाद राजपूत वोटर जो है वीणा देवी के साथ जो है इंटैक्ट नजर आई, एकदम 100% वीणा देवी के पक्ष में रही। उसके बाद वैशाली लोकसभा क्षेत्र का जो है हम 2004 से हम बता रहे हैं आपको, जब वैशाली लोकसभा क्षेत्र में स्वर्ण वोटर टूटा है। स्वर्ण वोटर जो है सुनिए ना बोले, स्वर्ण वोटर जो है एनडीए का
कोर वोटर माना जाता है। जब जब वैशाली में स्वर्ण वोटर जो है टूटा है, तब तब जो है महागठबंधन का जीत यहाँ पर हुआ है। हम बात करते हैं 2004 में रघुवंश बाबू जो मनरेगा मैन जिनको कहा जाता है, रघुवंश प्रसाद प्रत्याशी आरजेडी का, रघुवंश बाबू आरजेडी के पक्ष से प्रत्याशी थे और एनडीए के पक्ष से मुन्ना शुक्ला प्रत्याशी थे। तो रघुवंश बाबू राजपूत समाज से आते हैं, तो उस समय जो है राजपूत समाज का वोट जो है रघुवंश बाबू को पड़ा, तो महागठबंधन को इसका बेनिफिट मिला और जो है आरजेडी का सांसद यहाँ से जीता और एनडीए का इसका नुकसान उठाना पड़ा, मुन्ना शुक्ला हार गए। 2009 में रघुवंश बाबू को आरजेडी उम्मीदवार बनाई और एनडीए से मुन्ना शुक्ला थे। तो उस समय राजपूत वोटर का महागठबंधन के पक्ष में नजर आया। इसका भी परिणाम देखने को मिला कि रघुवंश बाबू जीत गए। 2014 में राजनीति जो है पूरा अलग हो गया। बिल्कुल 2014 में रघुवंश बाबू आरजेडी से थे, मगर राजपूत ही समाज से रामा सिंह चले आए लोजपा के प्रत्याशी बनकर। तो राजपूत दोनों, एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से राजपूत थे, तो अब राजपूत समाज जो है महागठबंधन के पक्ष में नहीं आया, एनडीए के पक्ष में चले आए। तो परिणाम देखने को मिला कि रघुवंश बाबू हार गए। 2019 में यही समीकरण रहा, बीना देवी राजपूत और रघुवंश बाबू राजपूत। तो बीना देवी एनडीए की उम्मीदवार थी, तो एनडीए के पक्ष में राजपूत वोटर जो है पूरा गया। पूरा समझिए कि स्वर्ण वोटर जो है 2014 के और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक मुश्त एनडीए के साथ नजर आए, तो बीना देवी और रामा सिंह सांसद बने। अब 2024 का लोकसभा चुनाव एकदम अलग है। मुन्ना शुक्ला जो है भूमिहार समाज से आते हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार है, तो महागठबंधन का उम्मीदवार है। तो महागठबंधन में भूमिहार समाज का वोट एक साथ नजर आ रहा है। इसका जो है महागठबंधन में स्वर्ण वोटर को आना जो है एनडीए का नुकसान उठाना पड़ सकता है इस बार। मुन्ना शुक्ला को बाहुबली माना जाता है कि वो अपना हर एक बात जो कहते हैं एकदम बाहुबली की तरह बोलते हैं। मुन्ना शुक्ला का छवि बाहुबली का रहा है, इसमें कहने की बात नहीं है, मगर इस चुनाव में ना इसका कोई प्रभाव पड़ा है। और बीना देवी को धन बल कहा जाता था, मगर ना धन बल चला है यहाँ पर, ना बाहुबल चला है। यहाँ जनता जो है इस बार जनता जातीय समीकरण देखा जाए तो सबको देखा जाने के बाद जो है मुन्ना शुक्ला जो है जातीय समीकरण में भी सबसे ज्यादा आगे आ रहे हैं। दैनिक भास्कर का जो है सर्वे आया है, दैनिक भास्कर, उसमें 60% वोट जो है मुन्ना शुक्ला को दिखा रहा है। 60% तो और 40% में सब जो सारा प्रत्याशी वैशाली में हाँ सब 40% में सब है। इस बात से हम जो है हाँ इस बात से जो है हम जो है 100% सहमत। अच्छा, बिहार में जो शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं सुधरा है, पहले से बहुत हद तक सुधरा है, क्या एजुकेशन का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है इस पे? अभी जो है एजुकेशन का प्रभाव देखने का नहीं, अभी राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा जो हो गया है बेरोजगारी। देश का और राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी हो गया है। अब बेरोजगार कहीं ना कहीं वही है जो पढ़े लिखे हैं। हाँ पढ़े लिखे हैं, तो वही ना बात बोल रहे हैं। तो अभी सुनिए, अभी बताते हैं 90 के दशक में, उस समय 90 के दशक की अगर बात कीजिएगा तो उस समय कहा जाता था कि बड़े लोगों का वर्चस्व था, छोटे लोगों को जो है चलने नहीं देते थे। तो वो इस तरह के असमानता, गरीब अमीर तो अलग की बात है, ज्यादातर यहाँ पे देखने को मिलता था जातिवाद। हाँ जातिवाद जो है ना, छोटे जाति और बड़े जाति के भेदभाव बहुत ज्यादा होता था। तो इस चीज का उस समय का मांग था, उस समय का मांग था, तो उसको जो है लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तो इसको हटाए। अब बताते हैं 2000 कहीं ना कहीं एक मिनट सुन लीजिए। 2005 में जो है इस सारा चीज से जो है मुक्ति मिल गया था। प्रशासनिक व्यवस्था लचर था, उसको नीतीश कुमार खत्म किए। उसके बाद जो है शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता फैलाए। अब 2024-25 अब आया। 2024-25 का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार हो गया। इस पर जो है तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा मुद्दा उठा रहे हैं। और इसका जो है, और एक जो है ना बिहार की राजनीति को आप देखिएगा तो एक मुद्दा जो है सबसे अच्छा जो है बिहार का चुनाव हो रहा है अभी जो है लोकसभा चुनाव, एक मुद्दा पर हो रहा है। तेजस्वी यादव जो है रोजगार के मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश के
जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कहीं ना कहीं एक मुद्दा तय करना होगा कि आखिर वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं रोजगार का मुद्दा उसमें शामिल होना चाहिए, ताकि जितने भी हमारे शिक्षित युवा हैं वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि रोजगार पर बात हो, और उनके लिए जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं सोचेंगे, कहीं ना कहीं ये देश का दुर्भाग्य है। एक मिनट हम बोल रहे हैं कि पताही एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री जी आए थे, तो यहाँ पर बोले थे प्रधानमंत्री जी की ओबीसी के आरक्षण को, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो ओबीसी के आरक्षण को मुस्लिम में बांट दिया जाएगा। कैसे? वही ना हम बता रहे हैं, किस आधार पर बांट देंगे? हम बोल रहे हैं, यही बात बता रहे हैं आपको। तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो ओबीसी के आरक्षण को मुस्लिम में बांट दिया जाता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप जो है कभी बयान देखे हैं इंडिया गठबंधन के कोई नेता ऐसा बयान दिया होगा कि अगर जो है हमारी सरकार आती है तो ओबीसी के आरक्षण को हम मुस्लिम में बांट देंगे? ऐसा सुने नहीं, इस तरह के बात हाँ, नहीं सुने। तो प्रधानमंत्री जी देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को? एक मिनट सुनिएगा। यहाँ जो है प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा जो है उनका जो है करना चाहते हैं, जिसे मुद्दा बनाना चाहते हैं पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम का चुनाव यहाँ हो जाए। मगर यहाँ तेजस्वी यादव का जिस तरह से रोजगार पर चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी जितना भी कोशिश कर लिए है, बहुत ज्यादा कोशिश की है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है चुनाव हो जाए, मगर पोलराइजेशन करने का पूरा जो है चाहे कि पोलराइजेशन यहाँ पर हो जाए, मगर पोलराइजेशन हुआ नहीं। तो ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। तो क्या यह सुनिए ना, भ्रम फैलाया जा रहा है कि कम से कम यहाँ चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम के पक्ष में हो जाए, कि यहाँ 80% 85% हिंदू मेरे पक्ष में आ जाए और जो है 15 से 20% मुस्लिम जो है, तो 80% जो है अपने पक्ष में करने के लिए प्रधानमंत्री जी ये भ्रम फैला रहे हैं। कहीं ना कहीं बिहार में लगभग 17% के करीब में मुस्लिम है। हाँ, तो मुस्लिम 17%, तो यही ना प्रधानमंत्री जी 80% को साधने के चक्कर में ये जो है बात बोल रहे हैं, मगर ये जो है प्रधानमंत्री की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है। तो क्या बिहार में जो है धर्म की राजनीति हुई है इस बार की नहीं हुई है? बिहार में बिल्कुल नहीं हुआ है धर्म की राजनीति। इस बार धर्म की राजनीति नहीं हुआ है। इस बार विशेष मुद्दा क्या रहा? इस बार जो है अगर देखा जाए इसका 2024 का लोकसभा चुनाव, तो क्षेत्रीय प्रत्याशी जो सांसद का प्रत्याशी रहा, किसी भी जात का, उस जात का वोट उसको मिलता हुआ दिखा है। अच्छा, जातिवाद रहा जो कि, हाँ, जातिवाद रहा। जातिवाद जो है प्रत्याशी पर जातिवाद ज्यादा रहा। अच्छा, प्रत्याशी जो सांसद का प्रत्याशी जिस जाति के था, उस जाति के लोग जो है सांसद को वोट दिए, चाहे वो ब्राह्मण जाति से हो, भूमियार जाति से हो, लाला जी हो, इसके बाद क्या कहते हैं यादव हो, मुस्लिम हो, मल्लाह हो, कोई भी जाति हो। जैसे हम बताते हैं वैशाली में मुन्ना शुक्ला भूमिहार जाति से आए, तो भूमिहार जाति जो है एनडीए का कोर वोटर माना जाता था, फिर भी जो है भूमिहार जाति एनडीए का कोर वोटर से हटकर जो है महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया। उसके बाद हम बात करते हैं जहां पर कुशवाहा जाति के उम्मीदवार था, हम नवादा की बात करते हैं। नवादा में अभय कुशवाहा उम्मीदवार हो गए, तो वहां पर कुशवाहा जाति भी एनडीए का उम्मीदवार एनडीए का वोट माना जाता है, मगर कुशवाहा वहां पर टूटकर महागठबंधन के पक्ष में मतदान किए। उसके बाद शिवहर में रितु जायसवाल उम्मीदवार है, बैश्य समाज से आती है। बैश्य समाज जो है, बैश्य समाज एनडीए का कोर वोट माना जाता था, मगर वहां का बैश्य जो है रितु जायसवाल के पक्ष में जो है वोट देते नजर आए हैं। अच्छा, तो बिहार में लोकसभा का चुनाव जो है कहीं ना कहीं जातिवाद रहा है यहाँ पे, और ये पहली बार नहीं हुआ है। जातिवाद हमेशा प्रत्याशी के प्रति जातिवाद ज्यादा रहा। हाँ, एक और बात बोल रहे हैं कि इस बार का पूरे बिहार का चुनाव को देखा जाए तो 2014 और 19 में यादव वोटर जो है प्रधानमंत्री के मोदी के जो है पक्ष में नजर आए थे। जैसे 10% 20% यादव वोट टूट के मोदी के पक्ष में चले गए। मगर इस बार का जो है तेजस्वी यादव का जो लोकप्रियता बढ़ा है और रोजगार के मुद्दा पर जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, यादव वोटर में 1-2% जो है टूट हो जाए तो बहुत। हाँ, बार बार आप यादव की बात कर रहे हैं बिहार में, तो क्या इस बार पूरे यादव का वोट जो है तेजस्वी यादव के पक्ष में गया है? 100%, 1-8% कहीं टूट जाए तो बहुत है, मगर जो है यादव 99.99% गया है, बिल्कुल गया है।
चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।